दोस्तों, जगतगुरु आदि शंकराचार्य एक फिलोसोफर, थिंकर और पोएट जिन्होंने भारतवर्ष को आध्यात्मिकता के साथ तो जोड़ा ही, बल्कि जिनकी फिलॉसफी आज की समय में भी काफ़ी ज़्यादा रिलेवेंट है। एमपीपीएससी पेपर 4 एथिक्स में आदि शंकराचार्य को हम लोग डिस्कस करेंगे। और भी जितने थिंकर्स हैं उनको आने वाले वीडियोस में हम लोग फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इथिक्स में थिंकर से रिलेटेड आजकल क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, उनकी फिलॉसफी से रिलेटेड, उनके कंट्रीब्यूशन से रिलेटेड। तो सारे अप्रोचेस को देखते हुए इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे आदि शंकराचार्य को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आदि शंकराचार्य का जन्म केरल के कलाडी नाम की प्लेस पे हुआ था। दोस्तों, उनका बर्थ ईयर जो है वो कंट्रोवर्सी में है। कहीं ये आपको 805 एडी में मिलेगा तो कभी 700 के आसपास। तो इसमें न जाते हुए हम लोग देखते हैं कि उनकी जो बर्थ प्लेस थी वो थी कलाडी। उनके पेरेंट्स का नाम था शिव गुरु और शिव तारका, जिनको आर्यम्बा भी कहा जाता था। दोस्तों, ये जो थे ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट फिलोसोफर हो जाते हैं, क्योंकि उस टाइम पे बहुत से लोग अलग अलग फिलोसफी दे रहे थे। तो जो जनमानस था, आम व्यक्ति था, वो काफ़ी ज़्यादा डिलेमा में रहता था कि किस फिलोसफी को वो अप्रोच करे, कौन सी फिलोसफी रियल रहेगी या उसके लिए सुटेबल रहेगी। तो इनके आने के बाद उन्होंने अपनी जो फिलोसफी दी, उसके बाद लोगों के जितने भी डाउट थे वह सारे क्लियर हो गए। जो बर्थ प्लेस थी आदि शंकराचार्य की वह थी कलाडी, जो कि है केरल के पास। दोस्तों, कलाडी में दो श्राइन बने हुए हैं, आप देख सकते हैं ये इमेज। एक जो श्राइन है वो दक्षिण मूर्ति को डेडिकेटेड है और दूसरा जो श्राइन है वो है गॉडेस शारदा को डेडिकेटेड। कोचीन से 45 किलोमीटर ये पास में है। अगर आप जाना चाहते हो तो जा सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात हो जाती है आदि शंकराचार्य के लिए वह कि उनकी जो फिलॉसफी थी अद्वैत वेदांता। दोस्तों, वेदांता क्या होता है? एक्चुअल में हमारे हिंदुइज्म में चार वेद होते हैं और जो वेदांत हैं वह क्या होते हैं? वेदों का एंड होता है। मतलब उसमें जो पूरी वेदों की फिलॉसफी रहती है वह उसमें मेंशन होती है। तो इन्होंने जो फिलॉसफी दी थी वह दी थी अद्वैत की। अद्वैत मीन्स जो ब्रह्म है या जो गॉड है और जो जीव है, जो हम लोग हैं, वह दोनों अलग अलग नहीं है, वह दोनों एक हैं। अद्वैत मतलब दो नहीं, एक। इसी फिलोसॉफी को आगे हम लोग और डिस्कस करेंगे। हिज टीचिंग्स आर बेस्ड ऑन द यूनिटी ऑफ द सोल एंड द ब्रह्म। सोल मतलब आत्मा, जो कि हम लोग हैं, और जो ब्रह्म जो एक यूनिवर्सल गॉड है या अलग अलग नाम से जिन्हें कहा जाता है, वह उन्होंने कहा कि वह और जो सोल है वो दोनों एक हैं, और जो ब्रह्म है उसके कोई भी एट्रीब्यूट्स नहीं है या कोई भी उसके प्रकार नहीं है। वह सिंगल है और हम भी उसी के ही पार्ट हैं या वही हैं हम भी। ठीक है, तो उन्होंने अद्वैत फिलॉसफी दी थी। जगत गुरु आदि शंकराचार्य को आदि शंकराचार्य और शंकर भगवत पदाचार्य के नाम से भी जाना जाता था। तो ये दो नाम आप याद रखिएगा इनके, आदि शंकराचार्य, आदि शंकर और शंकर भगवत पदाचार्य। नेक्स्ट देखते हैं इनकी फिलॉसफी के बारे में। तो उन्होंने फिलॉसफी दी थी अद्वैत की, नॉन डुअलिज्म। नॉन डुअलिज्म मतलब एक्चुअल में होता क्या था उस टाइम पे? द्वैतवाद काफी ज्यादा प्रचलन में था कि एक भगवान है और एक सोल है, मतलब एक ब्रह्म है और एक सोल है, ये दोनों अलग अलग हैं। तब उन्होंने जाके फिलॉसफी अपनी दी कि ये दोनों अलग अलग नहीं, ये दोनों एक ही हैं। उन्होंने एक और चीज पे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस या जोर दिया कि जो मोनास्टिक लाइफ होती है, जो मोनास्ट्री में जी जाती है, वह भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, जैसा कि दिया गया है उपनिषद में। उपनिषद हमको पता है 108 उपनिषद होते हैं। तो उन्होंने उस चीज पर भी जोर दिया कि व्यक्ति को मोनास्टिक लाइफ भी जीनी चाहिए। और ब्रह्म सूत्र के बारे में भी उन्होंने कहा कि ब्रह्म सूत्र को भी फॉलो करना चाहिए और मोनास्टिक लाइफ जीनी चाहिए, क्योंकि उपनिषद और ब्रह्म सूत्र में दोनों जगह यह मेंशन है कि मोनास्टिक लाइफ व्यक्ति को जीनी चाहिए। इसके अलावा मीमांसा स्कूल उस टाइम पे काफी ज्यादा जोर पे था, मतलब उसका ज्यादा रिचुअल जो है वो फॉलो किए जाते थे मीमांसा स्कूल में। आपको पता होगा कि 8th सेंचुरी के आसपास क्या हो गए थे, रिचुअल्स और डॉगमास जितने होते थे वो काफी ज्यादा प्रचलन में आ चुके थे। मतलब व्यक्ति काफी ज्यादा रिचुअल में ही लगा रहता था,
काफी ज्यादा डिफरेंसेस थे लोगों के बीच में, तो वो जो एक्चुअल नॉलेज था उससे वो काफी दूर होता जा रहा था और बस रिचुअल्स और ये यज्ञ हवन ये सारी चीजें करने में ही वो बिजी रहता था। तो उन्होंने उन चीजों का क्या किया, उनको बॉयकॉट तो नहीं किया लेकिन उसका एक्चुअल मीनिंग जो था वह समझाने की कोशिश की जगत गुरु आदि शंकराचार्य ने। उन्होंने एक सूत्र भी दिया था, आपने सुना होगा, ये अहम ब्रह्मास्मि। उन्होंने कहा कि मैं ही ब्रह्म हूं। अद्वैतवाद में उन्होंने कहा मैं ही ब्रह्म हूं। तो अहम ब्रह्मास्मि जो है वो 3 मार्कर के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपसे पूछ सकते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि क्या है या ये किसकी फिलॉसफी है। तो ये फिलॉसफी है हमारे जगत गुरु आदि शंकराचार्य की, जो कि बताते हैं अद्वैत वेदांत। उन्होंने कहा कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, जीवो ब्रह्मेव न अपरः। उन्होंने कहा कि ब्रह्म जो है, जो एब्सोल्यूट गॉड या कुछ भी नाम उसको दे सकते हैं, सिर्फ वही असली है, बाकी जो पूरी दुनिया है वह क्या है, अनरियल है। मतलब जो हम लोग जीवन या जिंदगी जो जी रहे हैं वो क्या है, अनरियल है। और जीव और जो भगवान है या ब्रह्म है वह दोनों एक ही हैं, दोनों इंडिविजुअल एक ही हैं, दोनों अलग अलग नहीं हैं। उनका पूरी फिलॉसफी का जोर इसी बात पे था। उन्होंने एक और चीज कही कि जो फूल होते हैं, जो मूर्ख लोग होते हैं, वह क्या सोचते हैं, आई एम द बॉडी, कि जो शरीर है वही मैं हूं। लेकिन जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं वह क्या कहते हैं, मैं इंडिविजुअल सोल हूं जो कि बॉडी से जुड़ा हुआ है, मतलब बॉडी अलग है और मैं अलग हूं। लेकिन जो वाइजेस्ट मैन होते हैं वह क्या कहते हैं, आई एम ब्रह्म। जिन्हें ज्ञान हो जाता है वो कहते हैं कि मैं ही ब्रह्म हूं। तो दोस्तों ये सारी जितनी भी बातें हैं ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती, क्योंकि एग्जाम में सिर्फ इन्हीं का जो पैटर्न है बस वही लिखा आएगा, उसको आपको क्या करना पड़ेगा, एलोबरेट करना पड़ेगा। जैसे वो सूत्र हम लोगों ने जो पिछली स्लाइड में देखा था वह आ सकता है एज इट इज, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, या आप अपने आंसर में भी अगर इसको मेंशन करेंगे तो वो काफी ज्यादा आपका आंसर जो होगा वो दूसरे लोगों से अलग दिखेगा। दूसरा, उन्होंने आत्मा के बारे में भी कहा कि एक्चुअल में आत्मा है क्या। तो उन्होंने आत्मा के बारे में कहा कि आत्मा जो है वह क्या है, एटर्नल है, इंडिस्ट्रक्टिबल है, इनफाइनाइट है, इनविजिबल है, ट्रांसीडेंटल है। ये सारे क्या है, आत्मा के रूप हैं, एट्रीब्यूट्स हैं। ये उनके फीचर्स हैं, इंडिपेंडेंट, अनक्रिएटेड, प्योर, विटनेस, एंजॉयर। ठीक है, उन्होंने कहा जो आत्मा है वो सेल्फ एविडेंट है, स्वतः सिद्ध है, उसको हम प्रूफ नहीं कर सकते और ना ही ये प्रूफ किया जा सकता है हमारी सेंसेस के द्वारा। ठीक है, उन्होंने यही कहा कि इट इज नॉट एस्टेब्लिश्ड बाय एक्सट्रानियस प्रूफ। जो हमारे सेंसेस होते हैं उससे उसको प्रूफ नहीं किया जा सकता है कि एक्चुअल में सेल्फ या आत्मा है क्या। ठीक है, और इसको डिनाई भी नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये हमारे एक्चुअल, हमारे जो प्रेजेंस है, जो हमारे एक्चुअल हमारा जो वजूद है उसका ही बेसिक क्या है, आत्मा है। तो उन्होंने कहा इसको हम डिनाई भी नहीं कर सकते, ना ही उसको क्या कर सकते हैं, एविडेंस उसका ला सकते हैं। ये खुद अपने आप में क्या है, सेल्फ एविडेंट है। तो ये आत्मा के फीचर्स हैं, आत्मा के एट्रीब्यूट्स हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे कि उनकी टीचिंग्स क्या थी। टीचिंग्स में मेन उनका यही था, नॉन डुअलिज्म, द्वैत अद्वैतवाद। ठीक है, अद्वैतवाद की भगवान या ब्रह्म और जो जीव है वह दोनों अलग अलग नहीं है। ये आप देख सकते हैं, ये शास्त्रार्थ के लिए बैठे हुए हैं जगत गुरु आदि शंकराचार्य। उनका यही था कि उनकी जो फिलॉसफी थी उसको उन्होंने एक्सेप्ट किया और उसके बाद उन्होंने क्या करा, शास्त्रार्थ लोगों से करना स्टार्ट किया। शास्त्रार्थ में दोस्तों होता क्या है, अलग अलग फिलॉसफी के दो महान व्यक्ति बैठते हैं आमने सामने और अपनी अपनी फिलॉसफी को काउंटर करते हैं। उसके बाद ये शास्त्रार्थ तभी खत्म होता है जब एक व्यक्ति की फिलॉसफी गलत साबित होती है और एक व्यक्ति की फिलॉसफी सही साबित होती है। तो इससे होता क्या है, लोगों के पास जो नॉलेज होता है वो एक्चुअल नॉलेज पहुंच पाता है। अगर किसी की फिलॉसफी में कोई फॉल्ट होगा तो वो इस शास्त्रार्थ में हार जाता था। तो इस टाइप से ये लोग क्या करते थे, अपनी फिलॉसफी को प्रूव करते थे। ठीक, नेक्स्ट है, उन्होंने बताया अविद्या। अविद्या के बारे में कि अविद्या एक्चुअल में है क्या। उन्होंने कहा कि जो जगत है, जो वर्ल्ड जो हम लोग देखते हैं वो एक्चुअल में इल्यूजन नहीं है। मतलब जैसा वो उन्होंने कहा जगत मिथ्या, तो ऐसा नहीं मान सकते कि ये जो हमारे सामने हो रहा है वो सारी चीजें झूठ है। उन्होंने कहा कि ये रियल तो है, लेकिन कैसा रियल है, रिलेटिवली रियल है, मतलब व्यवहारिक सत्य है, असली सत्य नहीं है। असली सत्य कौन है, ब्रह्म है, असली सत्य ब्रह्म है। और यह जो वर्ल्ड है जो हमारे सामने है वो क्या है, व्यवहारिक सत्य। ब्रह्म जो है वह है एब्सोल्यूट रियल, जिसको कहा जाता है परमार्थिक सत्य।
ठीक है। तो अगर आपसे क्वेश्चन 3 मार्कर में पूछा जाए कि व्हाट डू यू मीन बाय अविद्या, तो उसके बारे में आपको लिखना पड़ेगा कि वर्ल्ड जो है इल्यूजरी है, कैसा है, रिलेटिवली रियल है, लेकिन जो एब्सोल्यूट रियल है वह क्या है, वह है ब्रह्म। तो दोस्तों ये जो जगत गुरु आदि शंकराचार्य के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, ये पेपर 4 में दिया गया है, तो इसलिए इनकी फिलॉसफी हम लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। कहाँ जन्म हुआ, क्या इनकी टीचिंग्स वगैरह थी, क्या इन्होंने राइटिंग लिखी है, यह तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन हमको इनकी फिलॉसफी को भी समझना पड़ेगा, क्योंकि अब जो पैटर्न एमपीपीएससी फॉलो कर रहा है वह यूपीएससी पैटर्न को ही फॉलो कर रहा है। तो यूपीएससी में जैसे एनालिटिक क्वेश्चन आते हैं, वैसे ही एमपीपीएससी में भी अब एनालिटिक क्वेश्चन आने वाले हैं। एक और फिलॉसफी थी उन्होंने कहा आई के बारे में कि मैं कौन हूं। तो उन्होंने यही कहा कि जो ट्रू सेल्फ है वही ब्रह्म है, मतलब मैं जो हूं वो खुद ही ब्रह्म हूं। तो ब्रह्म इज आई और हु एम आई। द अद्वैत डॉक्ट्रिन प्रोपगेटेड बाय शंकरा व्यूज दैट द बॉडीज आर मैनिफोल्ड बट द सेपरेट बॉडीज हैव द वन डिवाइन इन देम। कि बॉडीज जो है वो अलग अलग तो बनी हुई है, लेकिन उनके अंदर एक चीज क्या कॉमन है, वही जो है ब्रह्म है। जो हम सब में है वही है, एक ही है ब्रह्म। वह द्वैत नहीं है, वो दो नहीं है, सिर्फ एक ही रियलिटी है। उनके ट्रेडिशंस को इमॉर्टल रखने के लिए, उसको जीवित रखने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने मठों का कंट्रीब्यूशन, मतलब मठों का क्या किया, फाउंडेशन किया, जिन्हें कहा जाता है मोनास्ट्री इंग्लिश में। जैसा सांची स्तूप वगैरह है बुद्धिज्म में, जैनिज्म में, वैसे हिंदुइज्म में मठों का एस्टेब्लिशमेंट किया जाता था। उनका रोल क्या होता था, वह क्या करते थे, हिंदू रिलीजन को गाइड करते थे। इसके अलावा वहां पे टीचिंग्स भी दी जाती थी, और भी जितनी ज्यादा जो करंट सिचुएशन रहती थी उस पर डिस्कशन भी होता था। तो यह 4 प्लेसेस में होती है, ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। सबसे पहली है श्रृंगेरी इन कर्नाटका, सेकंड द्वारका इन गुजरात, फिर पुरी इन उड़ीसा, और ज्योतिर्मठ या जिसे जोशी मठ भी कहा जाता है वो उत्तराखंड। तो ये भारत के नक्शे में अगर आप देखोगे तो ये चारों लोकेशन जो है पूरे इंडिया को कवर करते हैं, तो नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ। नेक्स्ट है इनकी डेथ। तो महासमाधि उन्होंने कब अटेंड की थी, एट द एज ऑफ 32। जी हाँ दोस्तों, काफी कम उम्र में इनको जो है महासमाधि प्राप्त हो गई थी, और 837 एडी में इनको जो है महासमाधि प्राप्त हो गई थी। दोस्तों इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि हिंदुइज्म और वर्ल्ड के लिए इनका कंट्रीब्यूशन क्या क्या रहा। तो सबसे पहले शंकराचार्य जो थे वो पार्टिसिपेट करते थे बहुत सारी डिबेट्स में, जैसा कि वो शास्त्रार्थ वाला जो हम लोगों ने फोटो देखा था वही पिक्चर यहाँ पे भी है। तो वो क्या करते थे, शास्त्रार्थ करते थे, न कि हिंदुइज्म के साथ, बल्कि बुद्धिज्म, जैनिज्म और चारवाक, ये अलग अलग फिलॉसफी थी, उनके साथ वो शास्त्रार्थ करते थे। और उन्होंने क्या करा, वैदिक सिस्टम को रीएस्टेब्लिश करने की कोशिश की। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट जो हम लोग देख चुके थे, ज्योतिर्मठ, जोशीमठ, पुरी, श्रृंगेरी और ये द्वारका, यहाँ चारों उन्होंने मठों का एस्टेब्लिशमेंट किया, ताकि जो भारतवर्ष में जो फिलॉसफी है, आध्यात्मिकता को जो बढ़ावा देना वो चाहते थे, तो उससे पूरा भारतवर्ष कवर हो सके। नेक्स्ट उन्होंने क्या किया कि उस टाइम पे क्या होता था, हिंदुइज्म रिलीजन जो था वो काफी बटा हुआ था। लोग जो शक्ति को पूजते थे उनको शक्त कहा जाता था, शिव को मानने वाले शिव होते थे, वैष्णव फॉलोअर्स होते थे, और बहुत से फॉलोअर्स होते थे। उन्होंने क्या करा कि सारे सभी लोगों को मिला के एक सिस्टमेटिक वे में और एक कंपलसरी वर्शिप का उन्होंने सिस्टम तैयार किया, जिसको कहा जाता है पंचदेव, जिसमें शिव, विष्णु, सूर्य, गणेश, देवी, इन सब की पूजा एक साथ की जाती थी। तो उन्होंने क्या करा, जो हिंदुइज्म में जो सेग्रीगेशन हो रहा था, अलग अलग जो डिवीजन हो रहा था, उनको रिमूव करके उनको क्या किया, एक ही कॉम्प्रिहेंसिव करा। बहुत सारे आइडल्स उन्होंने रीएस्टेब्लिश किए, बहुत सारे टेम्पल्स जो थे रुइंड थे, उनको उन्होंने क्या किया, वापस से एस्टेब्लिश किया या उनको वापस से फॉर्मुलेशन किया। जिसमें है फेमस टेम्पल पशुपतिनाथ टेम्पल, जो पता है नेपाल में है, केदारनाथ, जगन्नाथपुरी, काशी विश्वनाथ, गंगोत्री, कांचपीठ, और भी बहुत सारे टेम्पल्स थे जिनको उन्होंने वापस से रीएस्टेब्लिश किया। चार धाम यात्रा, जैसा कि हिंदुइज्म में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है, उसको भी स्टार्ट करने का जो है वह आदि शंकराचार्य को ही क्रेडिट जाता है। चार धाम यात्रा में हमारे आते हैं द्वारका, बद्रीनाथ, पुरी और रामेश्वरम, ये चारों प्लेसेस इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। कुंभ मेला,
जो कि हर 4 साल में लगता है, उसको भी स्टार्ट करने का जो कंट्रीब्यूशन है या जो क्रेडिट दिया जाता है वो किसको दिया जाता है? जगत गुरु आदि शंकराचार्य को। तो 8th सेंचुरी से स्टार्ट हुआ था कुंभ मेला। उसमें क्या होता था? हिंदू गैदरिंग होती थी और जिसमें क्या होते थे? फिलोसॉफिकल डिस्कशन किए जाते थे। तो दोस्तों यह सारी बातें रही आदि शंकराचार्य के बारे में। तो शंकराचार्य ने जो उस टाइम पे बहुत सारे डॉगमाज या रिचुअलिस्टिक चीजें होने लगी थी, धर्म में भी सेग्रीगेशन होने लगा था, लोगों को समझ में नहीं आता था कि किस धर्म को फॉलो किया जाए, क्योंकि सभी धर्म जो है बहुत सारी चीजें ऐसी बताते थे जो कि आम आदमी नहीं कर पाता था। तो उन्होंने क्या करा कि सारी फिलोसॉफी को एक तरफ करते हुए एक जो एक्चुअल फिलोसॉफी थी अद्वैतवाद की, उनको उन्होंने सामने रखा। उन्होंने कहा कि भगवान और जो ब्रह्म या आत्मा है वो दोनों अलग अलग नहीं है, वो दोनों एक ही है। ठीक है। तो लास्ट में उनकी जो लाइन थी वो हम लोग देखते हैं। द थॉट्स ऑफ शंकरा सम्स अप द गोल ऑफ मैनकाइंड, एवरी लिविंग क्रिएचर एस्पायर्स टू रियलाइज वेयर देयर इज नो फियर जेलेसी नॉर पेशेंस, ओनली लव एंड द डिजायर ऑफ परफेक्ट बीटीट्यूड। उन्होंने कहा कि जो मैनकाइंड है, जो मानवता का जो मुख्य लक्ष्य क्या होना चाहिए, वो ऐसा लिविंग क्रिएचर क्रिएट हो या ऐसे व्यक्तियों का निर्माण हो जो जहां पर ना ही कोई डर हो ना ही कोई द्वेष हो किसी से, सिर्फ क्या हो, चारों तरफ प्रेम ही प्रेम हो। और इस हिसाब से वो एक बहुत आइडियल वर्ल्ड बनाने की कोशिश करते थे। तो दोस्तों ये सारे कंट्रीब्यूशन है हिंदुइज्म वर्ल्ड के लिए जगत गुरु आदि शंकराचार्य का। और आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।